हेलो दोस्तों, डीपी क्लासेस में आपका स्वागत है। आज मैं आपको बताऊंगी कुछ केमिकल प्रॉपर्टी, मतलब केमिकल प्रॉपर्टी जो मेन इंपॉर्टेंट है कार्बन कंपाउंड की, वो मैं इसमें आपको बताऊंगी। इसमें 4 केमिकल प्रॉपर्टी अपने 10th क्लास तक बताए गए हैं। तो चारों में है एक एडिशन रिएक्शन, कंबशन हो गया है ना, ऑक्सीडेशन हो गया, सब्स्टिट्यूशन हो गया। तो इस तरह के 3-4 रिएक्शन है, वो मैं आपको बताऊंगी। और तो फर्स्ट चैप्टर में आपने केमिकल रिएक्शन और इक्वेशन में आपने अच्छे से पढ़ रखा है सारे रिएक्शन के बारे में। तो यहाँ पे कार्बन कंपाउंड के जो इम्पोर्टेंट है वो मैं आपको बता रही हूँ। तो फर्स्ट है कंबशन रिएक्शन, है ना। तो कंबशन रिएक्शन में आपको बताती हूँ। तो फ्रेंड्स, इस कंबशन रिएक्शन में होता क्या है? देखो, कंबशन रिएक्शन में होता है कि कुछ भी कंपाउंड कोई भी लेते हैं अपन, ऑक्सीजन के प्रेजेंस में अपन उसको बर्न करते हैं तो ऑब्वियसली कार्बन डाइऑक्साइड तो निकलेगा, साथ में हीट और लाइट। हीट अगर निकलेगा तो वहां से कुछ ना कुछ लाइट भी उत्पन्न होगी, तो वो सारी चीजें होती है। पर यहाँ पे कार्बन की चूंकि बात हो रही है, इसलिए इस कंबशन रिएक्शन में, सॉरी मैंने कंपाउंड नाम ही नहीं लिखा, कंबशन रिएक्शन। तो फर्स्ट है कंबशन रिएक्शन, है ना। तो कंबशन रिएक्शन, इसमें क्या है कि कोई भी कार्बन हो, है ना, कार्बन की कोई भी एलोट्रॉपी हो सकता है, ग्रेफाइट हो गया, डायमंड हो गया, और भी बहुत कार्बन के एलोट्रॉपी हैं। तो उन सारे एलोट्रॉपी में से कुछ भी हो, वो अगर ऑक्सीजन के प्रेजेंस में उसको बर्न कर रहे हैं तो क्या बनाएगा वो? कार्बन डाइऑक्साइड प्लस हीट एंड लाइट। ये क्या है? हीट और लाइट है ना। इसी तरह से अगर बात करते हैं अपन, देखो कार्बन की, है ना, कार्बन लिया, उसको ऑक्सीजन के उपस्थिति में, प्रेजेंस में बर्न किया, तो क्या हो जाएगा? CO2 प्लस हीट एंड लाइट, है ना। इसी तरह से अगर अपन लेते हैं दूसरा CH4 प्लस O2, तो ये क्या हो जाएगा? CO2 तो बनेगा, साथ में H2O बनेगा, साथ में हीट एंड लाइट हो जाएगा, है ना। इसी तरह से और भी है, जैसे CH3 CH2OH है प्लस O2 है ना। ये क्या बनाएगा? CO2 प्लस H2O प्लस हीट एंड लाइट, है ना। तो मेरे कहने का मतलब क्या है, मैं बार बार एक चीज क्यों लिख रही हूँ कि कार्बन का कोई भी कंपाउंड होगा, अगर उसको आप ऑक्सीजन के उपस्थिति में, ऑक्सीजन के प्रेजेंस में अगर आप बर्न कर रहे हो, तो साथ में कार्बन डाइऑक्साइड तो बना रहा है, ठीक है, और साथ में हाइड्रोजन ऑक्सीजन मिलकर H2 भी बना लेंगे, और हीट और लाइट भी अपने आप को मिल जाने वाली है ना। अब इसमें क्या होता है कि जैसे मान लो सेचुरेटेड, जैसे सेचुरेटेड है ना, अगर सेचुरेटेड है मतलब सिंगल बॉन्ड वाले हैं, सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में आपको पता है क्या होता है? हाइड्रोकार्बन जिसमें कार्बन और हाइड्रोजन होते हैं, है ना। तो अब सेचुरेटेड अगर हाइड्रोकार्बन को अपन बर्न कर रहे हैं तो क्या होता है? सेचुरेटेड कंपाउंड बर्न होते हैं तो हल्के जो उसका लाइट होता है वो बहुत ही स्मूथ लाइट होता है ना। उसमें कुछ ऐसी दिक्कत नहीं होती है कि मतलब स्मोक जैसा ऐसा कुछ नहीं होता है ना। पर जो अनसेचुरेटेड होते हैं, जो अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन होते हैं, उनको जब हम बर्न करते हैं तो थोड़ा स्मोकी लाइट उसमें निकलती है ना। तो इस चीज को ध्यान रखना। ज्यादा कुछ तो नहीं है, पर इसको मतलब हल्का नॉलेज के लिए अपने पता होना चाहिए कि हाँ ठीक है, सेचुरेटेड है तो ये होगा, और अनसेचुरेटेड है तो इसके लाइट में डिफरेंस हो सकता है ना। अब मैं इसके आगे आपको बताती हूँ। तो फ्रेंड्स, कंबशन रिएक्शन में आपको समझ में आ गया कि अपन कोई भी कार्बन की कंपाउंड एलोट्रोपी या फिर कोई भी कंपाउंड लेते हैं, उसको ऑक्सीजन के प्रेजेंस में बर्न करते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड प्लस हीट एंड लाइट मिलता है ना। साथ में उसकी फ्लेम की बात हुई थी, है ना। जब हम बर्न करते हैं तो अगर सेचुरेटेड बर्न हो रहा है तो उसकी बहुत ही स्मूथ फ्लेम मिलता है अपने सेचुरेटेड में। अनसेचुरेटेड में वो थोड़ा स्मोकी होता है ना, क्योंकि ब्लैक कार्बन की वजह से वो हो जाता है ना। सेकेंड रिएक्शन है अपना ऑक्सीडेशन रिएक्शन। कौन सा रिएक्शन है सेकेंड अपना? ऑक्सीडेशन रिएक्शन। तो फ्रेंड्स, ऑक्सीडेशन रिएक्शन में क्या होता है अपन ने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा था, और मैं यहाँ पे बता रही हूँ आपको। ऑक्सीडेशन रिएक्शन में जब रिएक्टेंट से प्रोडक्ट में कन्वर्ट होता है कोई भी कंपाउंड, तो उसमें ऑक्सीजन की प्रेजेंस बढ़ जाती है ना। जैसे कि अगर यहाँ पे अल्कोहल की बात करते हैं, है ना, जैसे यहाँ पे देखो CH3 CH2OH, यहाँ पे ऑक्सीजन कितना है? 1 है, और यहाँ पे इधर आए तो CH3COOH, है ना। तो यहाँ पे क्या हो गया? ऑक्सीजन की मात्रा उस कंपाउंड में इंक्रीज हो गई, है ना। तो होता क्या है, ऑक्सीजन जब हम ऐड करते हैं तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट
बढ़ जाता है और उसी को हम ऑक्सीडेशन रिएक्शन कहते हैं, है ना। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट तो क्या हो जाता है कि जैसे अभी यहाँ बात करते हैं, ऑक्सीडेशन रिएक्शन के कारण एल्कोहल जो था वो किस में कन्वर्ट हो गया, कार्बोक्सिलिक एसिड में, है ना। अब देख लो यहीं पे CH3CH2OH क्या हो गया, ये एथेनॉल, है ना, और इधर आ गया CH3COOH एथेनोइक एसिड में, तो कन्वर्ट हो गया इथेनॉल एथेनोइक एसिड में, इथेनोइक एसिड में। तो आपको समझ में आया ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या होता है, ऑक्सीडेशन रिएक्शन क्या होता है। ऑक्सीडेशन रिएक्शन ऐसे रिएक्शन होते हैं जिसमें रिएक्टेंट से प्रोडक्ट में जाने पे उसके केमिकल कंपाउंड में ऑक्सीजन की वृद्धि हो जाती है ना, ऑक्सीजन इंक्रीज हो जाता है, उसी को हम क्या कहते हैं, ऑक्सीडेशन रिएक्शन। अब एक बात और बताना आप मेरे को, एल्केलाइन KMnO4 प्लस हीट, इसका मतलब क्या है, या फिर एसिडिफाई K2Cr2O7 प्लस हीट, इसका मतलब क्या है। देखो इसमें और लगा रखा है, मतलब कि अगर आपको इथेनॉल का ऑक्सीडेशन करवाना है तो आपको इस तरह का कोई एक कैटलिस्ट यूज करना पड़ेगा। अब कैटलिस्ट होता क्या है, मैं इसको आपको सेकेंड वीडियो में, इसके बाद वाले वीडियो में एक छोटा सा वीडियो आपको बताऊंगी कैटलिस्ट का, कुछ कैटलिस्ट भी आपको लेके बताऊंगी इसमें। यहाँ मैं बताती हूँ आपको कैटलिस्ट क्या होता है। कैटलिस्ट होता है कि जो रिएक्शन की वृद्धि है उसको, जो मतलब रिएक्शन का स्पीड है उसको या तो फिर बढ़ा देती है या फिर घटा देती है ना। तो उसको या तो बढ़ाएगी या फिर कहीं कहीं रिएक्शन हो ही नहीं रहा तो उसको उसमें रिएक्शन करवाएगी। तो ये सारे काम कैटलिस्ट करता है ना, और मैं इसको विस्तार से आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी, है ना। तो यहाँ पे आपको समझ में आ गया इस सब का मतलब। तो अब मैं आपको नेक्स्ट टॉपिक बताती हूँ जो कि है एडिशन रिएक्शन। तो फ्रेंड्स एडिशन रिएक्शन थर्ड रिएक्शन है अपना। एडिशन रिएक्शन से आपको पहले ही पता चल रहा है कि क्या इसमें होता है, कुछ ना कुछ ऐड होगा, है ना, इसीलिए इसको क्या कहते हैं, एडिशन रिएक्शन कहते हैं। तो जैसे अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है, मतलब डबल बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड है, तो आपको पता है ये अनस्टेबल होते हैं। तो ये हरदम क्या करना चाहते हैं, अपने आप को स्टेबल बनाना चाहते हैं, मतलब सेचुरेट बनाना चाहते हैं। सेचुरेट बनाने का मतलब क्या हुआ कि सेचुरेट बनाने का मतलब है कि वो अपने आप को हरदम सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट करना चाहते हैं। तो कुछ कैटलिस्ट होते हैं जिनका उनकी हेल्प करते हैं उसको बनाने में। जैसे देखो डबल बॉन्ड है ना, डबल बॉन्ड से सिंगल बॉन्ड बनाने के लिए Na मतलब निकिल किसके प्रेजेंस में, H2 के प्रेजेंस में अगर रिएक्शन करवा रहे हैं तो वो सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट हो जाएगा, है ना। अब ये डबल बॉन्ड से किसमें कन्वर्ट हुआ, सिंगल बॉन्ड में। यहाँ पे क्या है, एल्कीन है और यहाँ पे एल्कीन, ये क्या है, अनसैचुरेटेड कार्बन और ये है सैचुरेटेड कार्बन, है ना। मतलब आपको समझ में आया कुछ, मतलब ये है कि कोई भी अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन निकल या फिर निकल जो आप बोलते हो, है ना, निकल कैटलिस्ट के प्रेजेंस में अगर हाइड्रोजन ऐड करके वो किसमें चेंज करना चाहता है, सैचुरेट हाइड्रोकार्बन में, तो आराम से वो अपने आप को सैचुरेटेड बना सकता है। बस वहां पे कैटलिस्ट की जरूरत पड़ेगी जो कि है Na यानी निकल, है ना। तो ये हो गया अपना एडिशन रिएक्शन। एडिशन रिएक्शन में ये आपका एक एग्जांपल है, और भी चीजें हैं इसमें, जैसे थर्ड ट्रिपल बॉन्ड है, उसमें भी आप नए नए तरह के आप ऐड कर सकते हो कैटलिस्ट और उसको भी सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन बना सकते हो। तो फोर्थ रिएक्शन है सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में क्या होता है, आप जानते हैं सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन जो होते हैं वो पहले से ही स्टेबल होते हैं। जब स्टेबल होंगे तो वो रिएक्शन करने के लिए सोचेंगे नहीं, तो डायरेक्ट लिखा हुआ है कि फेयरली अनरिएक्टिव, वो बहुत ही फेयर तरीके से अनरिएक्टिव होते हैं, मतलब रिएक्शन नहीं करना चाहते। लेकिन अगर कुछ ऐसे हाइड्रोकार्बन है जिनका हमें रिएक्शन करवाना जरूरी है, उसके लिए हमें क्या करना पड़ता है, या तो हम हीट देंगे या फिर सनलाइट देंगे। अब सनलाइट से हमें हीट मिल जाती है आराम से और उसके बाद रिएक्शन क्या हो जाता है, तेज हो जाता है। और सनलाइट किसका यूज करता है, किसकी तरह एक्ट करता है, वो कैटलिस्ट की तरह ऐड करता है ना। तो यहाँ पे देखो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन फेयरली अनरिएक्टिव इन द प्रेजेंस ऑफ मोस्ट रिएजेंट, है ना, लगभग रिएजेंट के लिए। इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, अगर हम सनलाइट में वही रिएक्शन करवा रहे हैं तो ये जो अनरिएक्टिव होता है वही हाइड्रोकार्बन, उसके साथ में क्लोरीन अगर मिल गया तो वो बहुत ज्यादा तेज रिएक्शन हो जाता है ना। और वो हाइड्रोकार्बन से मिलके जो हम CH3Cl प्लस CCl4 ये सारी चीज बनाते हैं ना, वो सारे उससे बनाते हैं। देखो जैसे देखो CH3 प्लस Cl, CH3 नहीं होगा, CH3 नहीं होता है, CH4 प्लस Cl मिलके बनेगा। तो यहाँ से एक हाइड्रोजन एक क्लोरीन तो निकल के क्या बना लेंगे, HCl बना लेंगे, है ना। और उसके बाद में एक
CH3 और यहाँ क्या बन जाएगा Cl, है ना। तो ये जो रिएक्शन बनेगा ये फास्ट रिएक्शन होगा, क्यों? क्योंकि ये सनलाइट के उपस्थिति में बना रहे हैं हम, ये रिएक्शन करवा रहे हैं ना। तो CH3Cl में अगर फिर से Cl2 से रिएक्शन कराओगे तो फिर से क्या निकलेगा, HCl बाहर निकल जाएगा। अब यहाँ पे देखो एक H यहाँ से बाहर निकल गया, एक Cl बाहर निकल गया, एक H बाहर निकला, एक Cl बाहर निकला, है ना। तो ये बनाया HCl और यहाँ पे CH2 फिर Cl और एक Cl जुड़ेगा तो CH2Cl2 बनाएगा। ध्यान रखना कार्बन के तो 4 बॉन्ड होने जरूरी है ना। यहाँ पे 3 हाइड्रोजन 1 क्लोरीन है, यहाँ पे 2 हाइड्रोजन 2 क्लोरीन है ना। तो इसी तरह से फिर से जब रिएक्शन करवाएंगे तो CH2Cl2 प्लस Cl2 फिर से रिएक्ट करवाएंगे इसको, तो यहाँ से हाइड्रोजन निकलेगा, Cl निकलेगा, क्या बनाएगा CHCl3 प्लस HCl, है ना। फिर से एक बार रिएक्शन करवाएंगे तो CHCl3 प्लस Cl2, हाइड्रोजन क्लोरीन निकला, बनाया HCl और प्लस में बना जाएगा CCl4, है ना। इसको क्या नाम देते हैं हम, कार्बन टेट्राक्लोराइड, है ना। चूंकि कितने क्लोरीन है, 4 है, इसलिए इसका नाम हो जाता है, नया नाम है इसका क्या है, कार्बन टेट्राक्लोराइड। कार्बन टेट्राक्लोराइड CHLORID, है ना। तो ये हो गया आपका सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। क्या सब्स्टिट्यूट हो रहा है, हाइड्रोकार्बन लिया हमने, हाइड्रोकार्बन को क्लोरीन से सब्स्टिट्यूट करा रहे हैं, है ना। इसी तरह से और भी इसमें अलग अलग कंपाउंड से आप रिएक्ट करवा सकते हो। रिएक्ट करवाने के लिए हमें कुछ ना कुछ हीट या फिर सनलाइट इस तरह से कैटलिस्ट में रखना पड़ेगा, तभी होगा, नहीं तो फिर जो हाइड्रोकार्बन होते हैं वो रिएक्टिव नहीं होते इतना, है ना। ये वीडियो अगर आपको पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है और अपने इस चैनल को सब्सक्राइब करना है। धन्यवाद।